नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बांग्लादेश इस वक्त सुलग रहा है। सड़कों पर गुस्सा है, डर है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। और इस पूरे बवाल के केंद्र में एक ही नाम है, फैसल करीम मसूद। आखिर कौन है ये शख्स? प्रशासन ने इसे यूथ लीडर शरीफ उस्मान हादी की हत्या का मुख्य आरोपी बनाया है। पूरे देश में लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, ट्रैवल बैन लगा दिया गया है और पुलिस की तमाम विंग्स, चाहे वो रैपिड एक्शन बटालियन यानी RAB हो या बॉर्डर गार्ड्स, सब इसकी तलाश में दिन रात एक कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम फैसल करीम मसूद की पूरी कुंडली खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे एक सोची समझी साजिश ने पूरे बांग्लादेश को फिर से हिंसा की आग में झोंक दिया है। इससे पहले कि हम फैसल मसूद पर आएं, ये जानना जरूरी है कि मारा कौन गया है। शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। यह वही चेहरा था जिसने 2024 के छात्र आंदोलन में शेख हसीना सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ी थी। हादी न केवल एक उभरता हुआ नेता था, बल्कि वो भारत का भी कड़ा आलोचक माना जाता था। वो अगले चुनावों में ढाका 8 सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में जब वो एक ऑटो रिक्शा में जा रहा था, तब मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उसके सिर में गोली मार दी। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर ने बांग्लादेश के लोगों के जख्म फिर से हरे कर दिए। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसे पुलिस मेन सस्पेक्ट मान रही है, फैसल करीम मसूद। जांच में जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। मसूद कोई मामूली अपराधी नहीं है। वो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के छात्र संगठन छात्र लीग का पूर्व नेता रह चुका है। ये वही छात्र लीग है जिसे अब बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है। अगर आप मसूद की प्रोफाइल देखें तो वो खुद को एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन बताता है। उसके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो एप्पल सॉफ्ट IT, YCU टेक्नोलॉजी और एनालिस्ट वर्क जैसी 3 कंपनियों का मालिक है। उसने ढाका की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली है और MBA भी किया है। लेकिन इसी सफेद पोश प्रोफाइल के पीछे खतरनाक सच भी छिपा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान मसूद सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए आवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय था। इतना ही नहीं, उस पर पहले भी एक स्कूल में डकैती करने का आरोप लग चुका है, जिसमें 17 लाख टका लूटे गए थे। हालांकि उसे छोड़ दिया गया था, जिस पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की जांच में एक बहुत ही सनसनीखेज एंगल सामने आया है। मसूद ने हत्या की वारदात से ठीक एक रात पहले अपनी गर्लफ्रेंड से बात की थी। खबरों के मुताबिक उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि कल कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरा बांग्लादेश कांप उठेगा। ये शब्द बताते हैं कि उस्मान हादी की हत्या कोई रैंडम हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद देश में अस्थिरता फैलाना था। एक पत्रकार का तो यहां तक दावा है कि फैसल जानबूझकर हादी के कैंपेन में शामिल हुआ था ताकि मौका मिलते ही उसे खत्म कर सके। इस वक्त बांग्लादेशी पुलिस ने मसूद पर 50 लाख टका का इनाम रखा है। उसके पिता, मां, पत्नी और साले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि मसूद भारत भाग आया है। इसी वजह से बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब भी किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक उसके विदेश भागने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इस अफवाह ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को थोड़ा बढ़ा जरूर दिया है। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रथम, आलो और द डेली स्टार जैसे बड़े अखबारों के दफ्तरों में तोड़फोड़ की। दुखद बात यह है कि इस भीड़ तंत्र का शिकार निर्दोष लोग भी हो रहे हैं। मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग कर दी गई। हालात इतने बिगड़ गए कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और भीड़ हिंसा से बचने की अपील की। सवाल अब भी वही है, क्या फैसल करीम मसूद पकड़ा जाएगा? और अगर पकड़ा गया तो क्या इसके पीछे की बड़ी साजिश बेनकाब होगी? उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम पैदा कर दिया है और एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वहां की सड़कों पर लोकतंत्र अब भी गोलियों के साए में है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी विदेशी साजिश है या ये सत्ता की अंदरूनी जंग है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।